सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करते हूँ सब भाई और बहनों आप लोग खुशी में हैं, आनंद में हैं और परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के जीवित वचन में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 18 से हम लोग देखेंगे। 18 का हम लोग 16 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए, फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उसके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं कहता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? देखिए भाई और बहनों, ये वचन जब हम पढ़ते हैं और कल हम लोग भी जो देखे थे कि परमेश्वर की जो 3 पुरुष आए थे, उन लोगों ने जो अब्राहम के पुत्र इसहाक के बारे में वो जन्म कब होगी उसके बारे में वह प्रतिज्ञा दी थी। हालांकि जो सारा है वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई और जो अब्राहम है वह भी बूढ़ा हो गया, और क्या कि उसकी जो स्त्री है मासिक धर्म भी बंद हो गई थी। फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों को बोला कि इसी समय मतलब बसंत की ऋतु में फिर मैं वापस आऊँगा और उस समय क्या होगा, सारा के हाथ में एक बच्चा रहेगा, एक पुत्र उसके हाथों में रहेगा बोल के बोल रहे। तो इसी समय वह सारा जो उस बात में मतलब हंस रही है, क्योंकि वह अविश्वास कर रहे हैं। कभी भी परमेश्वर की वचन को वह ग्रहण नहीं कर सकता है। जब हंस रहे हैं तो उसी समय उस जो पुरुष ने बोला कि सारा क्यों हंस रहा है, पर उसको पता चला कि वो डर के मारे सारा ने मैं नहीं हंसी बोल के वह मुकर गई। तो कल हम लोग देखे थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार जो एक बूढ़ी जो 90 साल की और एक जो बूढ़ा है 100 साल की, उन दोनों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्या होगा, एक पुत्र जन्म होगा। तो वहाँ पर वो जो 3 पुरुष थे वह सदोम की ओर दृष्टि करके वहाँ पर चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ अब्राहम भी उनके साथ जा रहे हैं। तब वह यहोवा ने कहा कि जो हम लोग सदोम को हम लोग जो नष्ट करने के लिए आए हैं, तो उसके बारे में क्या हम अब्राहम को नहीं बोलेंगे, क्या उसको हम छिपा के रखेंगे? ऐसे बोल के वो बोल रहे हैं उनके मन में। तो अब्राहम से तो निश्चय यह बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारा जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसमें पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग से अटल बने रहें, अधर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उससे पूरा करें। तो वो अपने मन में परमेश्वर ने बोल रहे हैं कि जो हम सदोम को हम लोग नष्ट करना चाहते हैं, विनाश करना चाहते हैं, इसके बारे में क्या हम अब्राहम को बताएं या ना बताएं, पर हम तो अब्राहम के द्वारा क्या करेंगे, बहुत बड़ा जाति उसके द्वारा उपजेगी और वो सब क्या होंगे, आशीष पाएंगे, और वह क्या करेंगे, उनके पुत्र समेत उनके सारे परिवार क्या करेंगे, परमेश्वर की मार्ग से अटल बने रहेंगे और वो ध्यान धर्म और न्याय के साथ उन लोग क्या करेंगे, आगे चलते जाएंगे बोल रहे हैं। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और इसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उससे जान लूँगा। देखिए, वह परमेश्वर ने आ रहे हैं सदोम और अमोरा को देखने के लिए कि उन लोग वहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पापी लोग हैं और उन लोगों का दुष्टता में क्या हो गया, यहाँ पर बहुत बढ़ रहा है। तो उन लोगों को जो चिल्लाहट क्या हो रहा है, को कैसे बढ़ा है या कैसा हुआ है बोल के परमेश्वर उसके बारे में जानना चाहते हैं। तब वो पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की और जाने लगे। फिर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर अब्राहम ने जान लिया है कि परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं कि जो सदम नगरी है, जो अमोरा है, वहाँ पर परमेश्वर ने उसको विनाश करना चाहता है। तब यहाँ पर अब्राहम ने आके बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, क्या तू दुष्ट के साथ जो धर्मी लोग हैं उनको भी क्या नाश करेगा बोल के यहाँ पर
अब्राहम ने परमेश्वर से ये बातचीत कर रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, जब अब्राहम ने अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ के जब वह निकला परमेश्वर की वचन के अनुसार, तो उसके साथ उनकी पत्नी सारा और उनकी जो भतीजा जो लूत है वह भी उनके साथ आई। पर उन दोनों जब एक साथ वास कर रहे थे तो उनके इतना बड़ा संपत्ति बढ़ गई जिस वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा। पर उसी समय लूत ने क्या करा है, जो सदम नगरी है, जो आँखों में दिखने के लिए उनकी जो मिट्टी है बहुत अच्छी है, सींची गई है और जो हरा भरा है, इसी वजह से वो क्या कर रहा है, सदम नगरी को वह चुन रहा है और सदम नगरी में जाकर वह वास कर रहा है। तो अब्राहम ने वहाँ पर रहा जहाँ पर उन लोग अपने स्तंभ बनाए थे और परमेश्वर ने उनके अब्राहम से बोल रहे हैं कि चारों ओर दृष्टि करो, जहाँ पर तू देख रहा है हर एक विषय को, हर एक जो जगह है, हर एक में जो देश है मैं तुझे दूंगा बोल के। पर जब लूत और अब्राहम यहाँ पर अलग हो गए और जहाँ पर लूत जा रहा है वहाँ का जो रहने वाले मनुष्य है बहुत बड़ा दुष्ट है, पापी है और परमेश्वर ने इतना पापी लोग हैं वहाँ पर कि उस नगरी को परमेश्वर नष्ट करना चाहता है। तो इसीलिए अब्राहम ने यहाँ पर पूछ रहा है, क्योंकि उनके भतीजा उस जगह में उस बारे में उसको पता है, तो वह बोल रहा है कि हे परमेश्वर, क्या तू दुष्ट के जो ध्वंस करेगा, नष्ट करेगा, उनके साथ क्या तू धर्मी जन को भी नष्ट करेगा क्या, बोल के यहाँ पर परमेश्वर से वह बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे भाई और बहनों, क्या लूत को परमेश्वर ने छोड़ रहे हैं या उस जो नगरी है उसको छोड़ रहे हैं। परमेश्वर के साथ जो अब्राहम बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में परमेश्वर ने आगे क्या कहा और अब्राहम ने क्या कहा, हर एक विषय को हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले भाई और बहनों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने इस वचन को सुनना चाहते हैं तो इस जो चैनल है आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो दोस्त लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, हर एक के जो पास आप इस जो वचन है उनको भेजिएगा, ताकि हर एक लोग परमेश्वर के वचन को सुने। और आपको अगर ये वचन सुनने के लिए बहुत इच्छुक है और अपने अनुग्रह को पाना चाहते हैं परमेश्वर से, तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया किया, अनुग्रह किया, आपकी निकट हमें लाया प्रभु, धन्यवाद। आपने संभाल कर रखा पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम लोग देख रहे हैं वचन के द्वारा प्रभु, ये आपने कितना महान कर रहे हैं प्रभु। जिस असंभव है परमेश्वर, मनुष्य की सोच की बाहर है, फिर भी आपने दया अनुग्रह कर रहे हैं और उन लोगों को प्रतिज्ञा दे रहे हैं पिता परमेश्वर। और इसी समय परमेश्वर पिताजी, आपने पिता जो लूत है सदोम के नगर में जो वास कर रहा है, उस नगर के लोग बहुत पापी और दुष्ट है, उन लोगों को आप पिता परमेश्वर नष्ट करना चाहते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने दया अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हमारे जो भाई